सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे स्विच केस इन सी प्लस प्लस। तो दोस्तों, हमेशा की तरह स्विच केस समझाने के लिए मैं आपको पेंट में ले जाऊंगा और यहाँ पे देखिए मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, सॉरी दोस्तों, इससे लाइन ड्रॉ होगा नहीं ठीक से। मैं सिंपल एक लाइन ड्रॉ यहाँ करता हूँ। ठीक है, और इस लाइन में मैं इसको पार्ट 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 बांट देता हूँ। जैसे ये इसका पहला है। ठीक है, ये आपका मान लीजिए कि कुछ केस स्विच केस बोला जाता है। तो ये हमारा केस वन है, ये आपका मान लीजिए केस वन है। इसी प्रकार से दोस्तों केस टू होगा, केस टू होगा। फिर उसी प्रकार से दोस्तों केस थ्री होगा। और ऐसा भी हो सकता है ये तीनों केस ना हो, तो उसके लिए स्विच केस में हम लोग यूज करेंगे डिफॉल्ट। डिफॉल्ट, ठीक है। और दोस्तों ये कैच एक सारा केस मैच करने के लिए एक कंडीशन बॉक्स रहेगा हमारा, इस तरह से एक बॉक्स रहेगा और ये यहाँ पे अटैच। ठीक है, अगर ये केस वन अगर आता है, मान लीजिए कोई बंदा केस वन देता है। केस वन मतलब कोई वन वैल्यू अगर देता है, ये वन वैल्यू अगर कोई बंदा यहाँ देता है, तो प्रोग्राम केस वन को रन करेगा। तब कौन सा रन होगा? केस वन रन होगा। ठीक है, अगर कोई बंदा यहाँ पे टू देता है तो केस टू रन होगा, थ्री देता है तो केस थ्री रन होगा। और अगर तीनों में से वन टू थ्री तीनों में से कुछ नहीं देता है तो डिफॉल्ट वैल्यू रन होगा। ठीक है, इसको हम लोग लिखेंगे कैसे दोस्तों? सी प्लस प्लस में इसका होता है सेंटेक्स जो रहेगा, इसके लिए हम लोग को लिखना पड़ेगा SWITCH स्विच। इसके अंदर में जो भी हमारा कंडीशन होगा या जो भी हमारा केस नंबर होगा वो दे देते हैं हम लोग। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट और इसके अंदर में केस वन। इसके बाद जो भी आप यहाँ पे लिखना चाहते हैं कोड वो लिखिए। इसके बाद में फिर हम लोग को ब्रेक स्टेटमेंट यूज करना पड़ेगा। इसके बाद फिर केस टू, फिर जो कोड आप रन करवाना चाहते हैं वो कोड लिखिएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट लिखेंगे। इसके बाद फिर केस थ्री, फिर जो कोड आप रन कराना चाहते हैं वो कोड को लिखिएगा और फिर ब्रेक स्टेटमेंट। और इसके बाद जाके लास्ट में फिर एक वैल्यू आता है डिफॉल्ट। अब आप जितना मर्जी आप केस दे सकते हैं, लास्ट में एक डिफॉल्ट केस रहता है। जब ये नहीं होगा तो फिर ये वाला कोड रन होगा। तीनों केस अगर मैच नहीं होता है तब ये डिफॉल्ट वाला केस रन होगा और इसके बाद फिर एक ब्रेक स्टेटमेंट हम लोग देंगे। ठीक है, अब चलिए इसका हम लोग प्रैक्टिकल करके देखते हैं। सबसे पहले हैश, फिर इंक्लूड आयो स्ट्रीम डॉट एच। इसके बाद फिर इंक्लूड, इसके बाद फोनियो फोनियो डॉट एच। इसके बाद फिर वर्ड नेम और फिर कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज। और सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिखेंगे CLR STR स्क्रीन क्लियर रखने के लिए। उसके बाद में फिर यहाँ पे
मैं int कोड नाम का एक वेरिएबल ले लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं कुछ प्रिंट करवाना चाहता हूँ, जैसे कि इंटर का कोड। उसके बाद दोस्तों यहाँ से स्विच केस हमारा चालू होगा, तो स्विच केस के लिए SWITCH स्विच लिखना पड़ेगा और ब्रैकेट, और इसके अंदर में जो कोड नाम का वेरिएबल हम लोग बनाए थे INT जिसका डाटा टाइप था वो लिखेंगे, और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट, और फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे केस, अब मैं दे देता हूँ केस 101, ठीक है। इज टू, यहाँ पे अगर वो मैच करता है इसके साथ तो ये रन करवाएगा। यहाँ पे मैं BCA रन करवाना चाहता हूँ, तो ये BCA रन करवाएगा। उसके बाद GMDL, और उसके बाद ब्रेक स्टिक, BRAK ब्रेक, ठीक है। अब मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि मेरे को यही चीज़ चाहिए बहुत बार, तो इसका मैं लिखूंगा, थक जाऊंगा। अब यहाँ पे जाते हैं और शिफ्ट इंटर दबा के इसको पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद फिर शिफ्ट इंटर दबा के इसको पेस्ट कर देते हैं, और उसके बाद फिर शिफ्ट इंटर दबा के पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों ये जो था ये हमारा, यहाँ पे कोड चेंज कर देते हैं, और यहाँ पे जो हम लोग को आउटपुट किए BCA था, इसको मैं BCA कर देता हूँ। उसके बाद फिर ये जो था इसको मैं 3 कर दूंगा, और यहाँ पे मैं इसको चेंज कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको टैली कर दूंगा। और उसके बाद सबसे लास्ट ये जो है दोस्तों, ये इसको मैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू कर देता हूँ। डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू रहेगा दोस्तों DFAULT, डिफ़ॉल्ट वैल्यू कब होगा, जब ये तीनों केस मैच नहीं करेगा, जैसे कि 101, 102, 103, ये तीनों में से कोई भी को मैच नहीं करेगा, तब दोस्तों ये रन होगा, ठीक है ना, डिफ़ॉल्ट वाला रन होगा। और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं नॉट इन द लिस्ट, ठीक है। अब सबसे लास्ट में हम लोग लिखेंगे गेट ब्रैकेट ओपन क्लोज। और दोस्तों एक चीज़ हम लोगों ने छोड़ दिया है, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने लिखा था सी आउट इंटर द कोड, तो अब यहाँ पे हम लोग को लिखना पड़ेगा सीन, क्योंकि कोड में कोई भी वैल्यू आना चाहिए, तो वैल्यू लेने के लिए यूजर से सीन का यूज करते हैं हम लोग, तो सीन लिख के यहाँ पे हम लोग को लिखना पड़ेगा कोड, ठीक है। अब इसको हम लोग कंपाइल करेंगे, कंट्रोल F9, तो 3 एरर दिखा रहा है यहाँ पे। वर्ड में, हाँ देखिए दोस्तों यहाँ मेन फंक्शन के आगे में ओपन क्लोज होना चाहिए, जो हम लोगों ने छोड़ दिया था, जिसके कारण वो एरर डिस्प्ले हो रहा था। कंट्रोल F9 दबाते हैं, देखिए अब ठीक है, हमारा प्रोग्राम ठीक है, रन हो रहा है। अब जैसे यहाँ पे मैं 101 लिखूंगा और इंटर मारूंगा तो ये डीके दिखाएगा। इसी प्रकार से फिर से इसको रन करते हैं, अगर मैं यहाँ पे 102 लिखूंगा तो देखिए PGDC दिखा रहा है। इसी प्रकार से अगर मैं यहाँ पे 103 लिखूंगा तो देखिए टैली दिखा रहा है। और इसी प्रकार से अगर मैं यहाँ पे कोई और डिजिट लिख देता हूँ तो देखिए ये दिखाएगा नॉट इन द लिस्ट। तो दोस्तों स्विच केस से इस तरह से हम लोग प्रोग्राम बना सकते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा और स्विच केस क्लियर हो गया होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।